नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, बिजली की शेड्यूलिंग से हर साल होगी 200 करोड़ की आय। हिमाचल प्रदेश को विद्युत की शेड्यूलिंग और बेहतर लेखा प्रबंधन से प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए की आय होगी। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन केंद्रों से मुफ्त विद्युत की शेड्यूलिंग और लेखा प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए नई प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की है। यह प्रक्रिया 9 अगस्त से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार को जारी बयान में कहा कि नई प्रक्रिया से लागू होने के बाद प्रदेश को सेंटर सेक्टर की विद्युत परियोजनाओं से अपने आधिकारिक मुफ्त बिजली के हिस्से को सीधे उत्पादन केंद्र से बार-बार आधार पर बेचने का अधिकार प्राप्त होगा। बाढ़ में लापता लोगों की संख्या बढ़ी, फिर 45 पहुंचा आंकड़ा। पिछले 5 दिन पहले बादल फटने की हुई घटनाओं में लापता लोगों की संख्या 2 और बढ़ गई है। अभी 2 लोगों के उसी दिन से लापता होने की जानकारी मिली है। इसी तरह अभी 6 जगह बादल फटने की घटनाओं के बाद 45 लोग लापता हैं। इनमें रामपुर के समेच में 36, बागेपुल में 5, मंडी के राजबन और कुल्लू जिले के श्रीखंड में 2 लोग लापता हैं। वहीं राजबन में अब तक 8 और कुल्लू के निरमंड में 2 लोगों के शव मिल चुके हैं। केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए स्वीकृत किए 10,000 करोड़। विधायक एवं प्रदेश मीडिया विभाग प्रमुख रणधीर शर्मा ने परिधि गृह हमीरपुर में प्रेस वार्ता के कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट में हिमाचल के हितों की पैरवी भाजपा के सभी सांसदों ने लगातार की है। परिणाम स्वरूप इस बजट में हिमाचल को 10,352 करोड़ की राशि अलग अलग मदों में आवंटित की गई है। रेलवे के आधारभूत ढांचागत निर्माण के लिए पहली बार एक मुश्त 2698 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। कर्मचारियों को अब मजे मजे, राज्य सरकार ने सीलिंग हटाई, एक मुश्त होगा भुगतान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोर्ट के आदेश वाले मामलों में वेतन से संबंधी या अन्य एरियर का भुगतान करने के दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेशों के बाद कर्मचारियों के एरियर की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार बकाया राशि के लिए चरणबद्ध भुगतान योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। राज्य में 2012 को तत्कालीन सरकार ने भुगतान को लेकर सीलिंग लागू की थी, अब इसे सरकार ने वापस लिया है। हिमाचल प्रदेश के इन 2 बड़े अस्पतालों में भरे जाएंगे सैकड़ों पद, सीएम सुक्खू ने दी स्वीकृति। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों को सशक्त बनाने के लिए साधन और संसाधनों को व्यापक स्तर पर सृजित और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पर्याप्त स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को भविष्य की जरूरतों और तकनीक के आधार पर सुदृढ़ किया जाएगा और संसाधन सृजन पर बल दिया जाएगा। हिमाचल में आपदा प्रभावितों से मिले जयराम ठाकुर, बोले पीएम मोदी ने दिया मदद का पूरा भरोसा। हिमाचल प्रदेश में बीते दिन अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। कई परिवार भी प्रभावित हुए हैं। जहां एक तरफ सरकार प्रभावितों तक मदद पहुंचा रही है, इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रभावितों के दुख दर्द जाने। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का आश्वासन दिया है। सरकारी कर्मचारियों की एरियर से जुड़ी अच्छी खबर, सीलिंग हटी, पूरा मिलेगा एरियर। वित्त विभाग की सीलिंग के अनुसार 50,000 से कम एरियर का भुगतान तो एक मुश्त करने को कहा गया था। वहीं 1 लाख तक का एरियर किश्तों में देने का प्रावधान था। वित्त विभाग ने 1 लाख तक के एरियर को 3 किश्तों में दिया गया। इसके अलावा एरियर की रकम 1 लाख से ज्यादा होने पर 5 किश्त में देने की व्यवस्था की थी। वित्त विभाग का मानना था कि एक मुश्त भुगतान से राज्य सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के खजाने पर एकदम एक्स्ट्रा बोझ न पड़े, इसके लिए सीलिंग जरूरी है। प्रोजेक्ट प्रभावितों पर खर्च किया जाए डीएमएफटी का पैसा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व विधायक बंपा ठाकुर ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स एंड फाउंडेशन ट्रस्ट के पैसे का उपयोग केवल मात्र प्रोजेक्ट प्रभावित क्षेत्रों की पंचायतों में ही किया जाए। इस पैसे के किसी दूसरी जगह लगाना जाना सही नहीं होगा। उन्होंने सदर विधायक को नसीहत दी है कि प्रभावितों के बजाय झंडूता क्षेत्र में यह पैसा न लगाया जाए, जो पहले बीजेपी सरकार के समय किया गया है। उसके लिए जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी जाए। जोगिंदरनगर में पीलिए पर प्रशासन अलर्ट। जोगिंदरनगर में कहर बरपा रहे पीलिए
और इसे रोकने में नाकाम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को जिला उपायुक्त मंडी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। पीलिया से उपमंडल में तीसरे युवक की मौत होने के बाद जिला उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन को भी जोगिंद्रनगर पहुंचना और उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेते हुए कड़े निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जोगिंद्रनगर में सामने आए जल जनित रोगों के मामलों में जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन के तौर पर इनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के आपसी समन्वय के साथ इस दिशा में निरंतर कार्य करते हुए ठोस कदम उठाए गए हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण 3 चरणों में हुआ। हिमाचल के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कांगड़ा एयरपोर्ट की विस्तारीकरण की प्रक्रिया जोर पकड़ने लगी है। प्रभावित लोगों को तत्काल परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए 3 चरणों में भूमि अधिग्रहण का काम किया जाएगा। पहले चरण में गगल बाजार से मांझी पुल तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से 980 करोड़ रुपए मंजूर होने के बाद धारा 19 घोषित होते ही मुआवजा राशि जारी करने की प्रक्रिया में पर्यटन और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से करीब 1200 परिवार विस्थापित होंगे। हिमाचल सरकार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में संसाधनों का मजबूत करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण और मौजूदा संसाधनों को मजबूत करने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा। उन्होंने संसाधनों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिमला से राहत सामग्री वाहन रवाना, नेता प्रतिपक्ष ने दिखाई हरी झंडी। शिमला जिले के समीज और 99 के 50 बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए रामकृष्ण मिशन शिमला से राहत सामग्री वाहन रवाना हुआ, जिससे रामपुर चौधरी अड्डे से नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी तन महिमा नंद महाराज ने हरी झंडी दिखाई। आर्यव्रत सोसाइटी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की मदद भेजी है। आर्यव्रत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के प्रदेश सचिव ललित ठाकुर और प्रदीप धड़ेल, अध्यक्ष आर्यव्रत सोसाइटी रामपुर इकाई ने कहा कि विगत दिनों भीषण जलस्थिति से रामपुर के 15 और 20 क्षेत्रों में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। साथ ही इस त्रासदी के कई ग्रामीण पूरी तरह से बेघर हो गए। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और आंधी का येलो अलर्ट, 116 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, ऊना, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में आंधी और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पिछले 24 घंटों में पांवटा साहिब में 67, धर्मशाला में 55, कांगड़ा में 46, बिलासपुर में 43, बरठी में 18 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। वर्षा के कारण प्रदेश में 116 सड़कें बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बादल फटने से 700 करोड़ रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विनाशकारी बाढ़ और भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश को 700 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ शव बरामद किए गए हैं और 55 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। विनाशकारी बाढ़ और भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश को 700 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित नुकसान हुआ है। एप्पल यूजर्स के लिए सरकार की चेतावनी, लीक हो सकता है डाटा। केंद्र सरकार ने एप्पल यूजर्स को अलर्ट करते हुए कहा कि सतर्क रहें, वरना स्पैम कॉल, मैसेजेस या फोन स्पूफिंग के जरिए जरूरी इंफॉर्मेशन और डेटा लीक हो सकता है। CERT के एडवाइजरी के मुताबिक एप्पल प्रोडक्ट्स में बहुत सी खामियां पाई गई हैं, जिससे अटैकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। CERT इन ने सभी यूजर्स से एप्पल के जरिए अपलोड किए गए जरूरी सॉफ्टवेयर के अपडेट्स लागू करने के लिए कहा है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।